में बारिश का एक और स्पेल, मुख्तलिफ मकामात पर 100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। बादल बरसते ही कई इलाकों में बत्ती गुल। के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निजाम शहरियों की जान को आ गया। एक ही रोज में करंट लगने से 6 अफराद जान बहक। कराची जहां पे 1/10 आबादी रहती है पाकिस्तान की, इकोनॉमिक कैपिटल है, उसके अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है बिजली की, लोगों की, आप देखें वो लगता है स्टोन एजेस के अंदर रह रहे हैं। कराची में बिजली और पानी के मसले को हल करने के लिए इस ऐवान की आप एक खसूसी कमेटी बनाएं जो अपनी सिफारिशात दे और हुकूमत उनके ऊपर अमल दरामद करे। कराची में बिजली के मसले की कौमी असम्बली में गूंज, एहसन इकबाल का खुसूसी कमेटी बनाने का मुतालबा। मुत्तहिदा के उसामा कादरी का इस्लामाबाद में धरना देने का इंदिया। के इलेक्ट्रिक को मजीद बिजली देना चाहते हैं लेकिन कंपनी ने वो सिस्टम ही नहीं बनाए कि मजीद बिजली ले सके। वजीर तवानाई उमर अयूब का जवाब। मसला ये आ रहा है जनाब चेयरमैन के इलेक्ट्रिक ने अपने कॉमन डिलीवरी पॉइंट पे उन्होंने वो सिस्टम नहीं बनाए, ग्रिड स्टेशन नहीं बनाए कि वो बिजली ले सकें। कॉमन डिलीवरी पॉइंट उनके 2 बनते हैं, कराची ईस्ट पे और वेस्ट पे। अब हमने उनको फोर्स किया है, वो बनाएंगे और ये 2022 तक उनकी स्टेशन बनेंगे, ग्रिड स्टेशन। सिपाह सालार का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा को कबायली इस्लाम में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का सरहदी इंतजाम और सिक्योरिटी की सूरत हाल में इजहार इत्मीनान। तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते में खोलने पर इत्तेफाक। SOPs के तहत इम्तिहानात लेने की इजाज़त देने का भी फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। हतमी मंजूरी आज NCOC से ली जाएगी। Therefore, it's very important that all of us have some sort of a combined strategy. When the moment we imposed the lockdown, suddenly all these people became unemployed. The future is very uncertain. We don't know how long the economy will take to recover from the impact of this lockdown. आलमी वबा के बाइस मुस्तकबिल गैर यकीनी। नहीं मालूम मईशत कितने अरसे में लॉकडाउन के असरात से बाहर आएगी। कोई भी नहीं कह सकता कि हम किस जानिब बढ़ रहे हैं। मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी फोरम से खिताब। कोरोना पर काबू पाने का चैलेंज। लाहौर के 7 नए इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन 1 दिन के लिए मुअख्खर। टाउनशिप, DHA, जौहर टाउन, चुंगी अमर सिद्धू समेत दीगर इलाके शामिल। वाबडा टाउन को मुकम्मल बंद किया जाएगा। To allow Indian consular officers to communicate with and have access to Commander Yadav, to visit him and to arrange for his legal representation. Exercising his legal right, Commander Yadav refused to file a petition for the review and reconsideration of his sentence and conviction. पाकिस्तान का कुलभूषण को दूसरी कौंसलर रसाई देने का ऐलान। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वालिद को मुलाकात की पेशकश। पाकिस्तानी कानून फैसले का सरे-नौ जायजा लेने की इजाजत देता है, लेकिन कुलभूषण ने नजर-ए-सानी की अपील दायर करने से इनकार किया। भारत मामले को सियासी रंग देने के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करे। ICJ के फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और DG जनूबी एशिया की न्यूज कॉन्फ्रेंस। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का इनकार। पाकिस्तान की भारत को अपने शहरी के लिए नजर-ए-सानी की अपील दायर करने की दावत। इंडिया आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए नजर-ए-सानी पिटीशन दाखिल करे। दफ्तर खारिजा। छोटी छोटी बेशुमार चोरियां, बड़ी चोरियां भी बेशुमार। PIA का जहाज अगर गुमा तो किस दौर में गुमा? पाए खाने के लिए भी PIA जाता था। तंबोल के कबाब उसके जवाब पे आ जाए। वाकई लाइसेंसेस रिन्यू होते थे, कुछ लेके होते थे, भर्ती भी कुछ लेके करते थे। यकीनन बिहाइंड दी बार होंगे वो लोग जिन्होंने गलत काम किया है, और जिन लोगों ने उनकी सरपरस्ती किया उन्हें भी नंगा करेंगे और उनके खिलाफ भी क्रिमिनल चार्जेस होंगे।
यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तानी पायलट्स की मौतली पहली बार नहीं हुई, जल्द अपील में जाएंगे। माजी की हुकूमतों में जहाज लापता हुए, इस्तांबुल से कबाब लाने PIA के जहाज गए। गलत काम करने वालों को सजा, सरपरस्तों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का कौमी असम्बली में खिताब। हुकूमत के खिलाफ सफ बंदी के लिए अपोजिशन में राबते, शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फोन, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत, तारीख और एजेंडे पर तबादला ख्याल। JUI सिंध के सिर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज, 18वीं तरमीम NFC अवार्ड के ऐलान में ताखीर और मुल्की मुआशी सूरत हाल एजेंडे में शामिल। भेज के दिखा मुझे लेडीज कॉन्फ्रेंस। मैं अभी कॉल करती हूँ लेडीज कॉन्फ्रेंस। हाँ, मैं अभी कॉल करती हूँ। किसको करती हूँ ये तुम सोच करो। क्या कर लो, क्या कर लो। गाड़ी गलत पार्क करने से क्यों रोका? लाहौर में खातून सीख पा, ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी करते हुए धमकियां। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, खातून की गिरफ्तारी के लिए छापे। सोने की बड़ी छलांग, मजीद 2,400 रुपए महंगा, 1,08,300 रुपए फी तोला के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ने एक्सपोर्टर्स और सनतों के लिए शरह सूद में कमी कर दी। सरमायाकारी के लिए कर्ज 7 के बजाय 5% पर मिलेगा। मार्च 2020 से अब तक बुनियादी शरह सूद में 6.25% कमी की गई। पाकिस्तान पोस्ट का रेवेन्यू 7 अरब रुपए बढ़ा दिया। अक्टूबर में इदारे को बैंक का दर्जा दे दिया जाएगा। पोस्टमैन बैंकर बन जाएंगे। मुराद सईद का कौमी असेंबली में खिताब। कराची में महकमे मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। मानसून का पहला स्पेल अपने आबो ताब के साथ जारी है। बुध को शाम ढलते ही बादल जमकर बरसे, तेज हवाएं भी चली, मौसम सुहाना हो गया। शहर में मजमूई तौर पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और मसरूर बेस पर हुई। एयरपोर्ट के अतराफ मलीर, लांडी, नाजमाबाद, गुलशन अदीज, सदर, किमाड़ी, PAF फैसल बेस, यूनिवर्सिटी रोड पर भी बारिश हुई। हसीन मौसम को के इलेक्ट्रिक ने बर्बाद करने में देर न लगाई। बारिश का आगाज होते ही लांडी, कोरंगी, गुरु मंदिर, जहांगीर रोड, लाइंस एरिया, तारिक रोड, FB एरिया, लियाकताबाद, तीनट्टी, सादी टाउन, स्कीम 33, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, सदर और दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कराची में के इलेक्ट्रिक के नाकिस निजाम से तार टूट गए। करंट लगने से बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ये कहते हैं कि वजीर आजम ने के इलेक्ट्रिक के रवैये का नोटिस ले लिया है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में इस मरतबा भी बारिशों में बिजली सप्लाई कंपनी का इदारा के इलेक्ट्रिक कातिल साबित हुआ। चंद लम्हों की बारिश के बाइस कई तारें टूटकर गिरी तो कई करंट लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक नागन चौरंगी के करीब 10 साला अहमद रजा जबकि 30 साला शख्स करंट लगने से जाँ बहक हो गया। करीमाबाद में काम के दौरान करंट लगने से 49 साला मजदूर जिंदगी की बाजी हार गया। हिजरत कॉलोनी में करंट लगने से एक शख्स जबकि कारसास रोड पर बिजली की तार टूटने के बाइस करंट लगने से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। मलीर मॉडल कॉलोनी में मकान में करंट लगने से एक शख्स इंतकाल कर गया। शहरियों ने करंट लगने से होने वाली हलाकतों का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक और वफाकी व सूबाई हुकूमतों को करार दिया। के इलेक्ट्रिक दादागिर बनी हुई है, ओवर बिलिंग कर रही है, बिल्कुल नाकिस निज़ाम है और तार वगैरह तांबे के जो है वो चोरी करके वो बेच के वो सारा अपना हिसाब किताब कर लिया और 2 नंबर तार लगाए हुए हैं। के इलेक्ट्रिक वालों को ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, किसी चीज़ की भी कोई इंतज़ाम नहीं है।
लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि इस चीज़ पे ज़रा तवज्जो दी जाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ कराची की क़यादत का के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के बाहर तीसरे रोज भी एहतजाज जारी रहा। खुर्रम शेर जमान ने कहा, वज़ीर आज़म फैसला करेंगे कि के इलेक्ट्रिक का क्या करना है। गवर्नर सिंध इस्लामाबाद में हैं, अच्छी खबर के साथ कराची आएंगे। सिंध हुकूमत ने हादसात से बचाव के लिए रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने नेपरा और के इलेक्ट्रिक हुक्काम से राब्ता किया और शहर में करंट लगने से हलाकतों का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी हिदायत की। इस मामले की कौमी असम्बली में भी गूंज सुनाई दी। एहसन इकबाल ने इस मामले पर ऐवान की खुसूसी कमेटी बनाने का मुतालबा किया, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उसामा कादरी, उमर अयूब पर बरस पड़े, साथ ही इस्लामाबाद में धरना देने का इंदिया भी दिया। और वजीर तवानाई ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को मुआहिदे से ज्यादा बिजली और गैस दे रहे, मजीद भी देना चाहते हैं, लेकिन कंपनी ने वो सिस्टम ही नहीं बनाए जो मजीद बिजली ले सके। कराची जहां पे 1/10 आबादी रहती है पाकिस्तान की, इकोनॉमिक कैपिटल है, उसके अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है बिजली की, लोगों की आप देखें, वो लगता है स्टोन एजेस के अंदर रह रहे हैं इस गर्मी के मौसम के अंदर। तो लिहाजा कराची में बिजली और पानी के मसले को हल करने के लिए इस ऐवान की आप एक खसूसी कमेटी बनाएं जो अपनी सिफारिशात दे और हुकूमत उनके ऊपर अमल दरामद करे। एक मीटिंग गुज़िश्ता जुमे को वफाकी वजीर उमर अयूब साहब की गवर्नर हाउस में बैठे हुए मुतासरीन के साथ, जो वहाँ की सियासी जमातों के लोग हैं, उनके साथ हुई। वफाकी वजीर साहब मुतमईन कर पाए, न कई के लोग मुतमईन कर पाए। अब कराची की सियासी जमात MQM पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि यकीनन अब वो वक्त आ गया है कि अब वो जो है इस्लामाबाद आए और वहाँ के लोग इस्लामाबाद आकर यहाँ पर धरना देने के लिए यहाँ पर आ जाएँ। के इलेक्ट्रिक को जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो माहिदा हुआ है वो 190 MMCFT गैस देने का है। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त उनको 100 MMCFT मजीद गैस दे रही है। 30,000 मीट्रिक टन 30,000 टन हम लोग RFO उनको लोन पे हम लोगों ने के इलेक्ट्रिक को दे दिया। इसके अलावा 100 मेगावाट हमने नेशनल ग्रिड से उनको दिया है। मसला ये आ रहा है जनाब चेयरमैन के इलेक्ट्रिक ने अपने कॉमन डिलीवरी पॉइंट पे उन्होंने वो सिस्टम नहीं बनाए, ग्रिड स्टेशन नहीं बनाए कि वो बिजली ले सकें। आपकी हुकूमतें रही हैं के इलेक्ट्रिक, आपने क्यों नहीं ये कॉमन डिलीवरी पॉइंट बनाए? दोनों पार्टीज की हुकूमतें रही हैं यहाँ पे, क्यों नहीं आपने इसका किया? ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और हमने ये काम शुरू किए हैं। कराची के बरसाती नाले अरबों रुपए टकार गए, लेकिन कचरा उगलने से बाज न आए। सिंध हुकूमत ने मेयर कराची को 90 करोड़ और डिप्टी कमिश्नर्स को 50 करोड़ रुपए देने का दावा किया। यही नहीं, अली जैदी भी गुज़श्ता साल 10-15 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन नाले अब तक साफ न हुए। शहरियों को बारिश में नाले उबलने का खतरा है। अली मेहदी की रिपोर्ट। ईद तक हम चाहते हैं कि कोशिश करके जितने पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्लॉगिंग हुई हुई है नालों की, जहाँ क्लॉग हो गए नाले, वो हम पहले साफ करें ताकि अगली बारिश में कराची के लो लाइंग एरिया कराची में पानी जो है वो उठ के ऊपर ना आ जाए और घरों के अंदर ना घुसे। और कराची के बरसाती नाले अरबों रुपए डकारने के साथ शहरियों, सूबाई हुकूमत और वफाकी वजीर को भी थका गए। तहरीक इंसाफ के अली जैदी को ही देख लें। मौसूफ ने गुज़िश्ता साल बड़े जोर शोर से क्लीन कराची मुहिम चलाई। सिंध हुकूमत को एक माह में शहर भर के नाले साफ करके दिखाने का चैलेंज भी किया, मगर नालों में भरे कचरे के आगे एक न चली। बारिश थोड़ी भी हो तो इंतजामिया की नाअहली के बाइस सड़कें और रिहायशी इलाके तालाब बन जाते हैं। रवा साल 20% ज्यादा बारिशों की पेशगोई की गई थी, लेकिन इंतजामात बूंदाबांदी के भी नहीं किए गए। ये आप देख रहे बहुत अच्छे तरीके से साफ हुए हैं। ये पानी कल हमारे कारखाने के अंदर आ गया था, जिसको भी दिए होंगे उसने खा गए होंगे। वोटिंग के दिन आते हैं तब ये लोग अपना पेट भरने के लिए आते हैं कि भाई वोट दे दो, लेकिन कोई काम कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे सारा पानी लोगों के घरों में चला जाता है। वो लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत घरों में से पानी निकाल रहे होते हैं। अली जैदी का हल्का है ना, ये क्यों साफ नहीं है?
पैसे कहाँ जाते हैं पता ही नहीं किसी को। आज आए उसने साफ किया, अभी रात को बारिश होगी कचरा फिर नाले में चला जाएगा। शहर भर में 38 बड़े और 550 छोटे नाले साफ करने की जिम्मेदारी बल्दिया उज़्मा कराची और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सरंजाम देती है, मगर मेयर कराची कहते हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से नालों की सफाई के लिए उन्हें मतलूबा फंड्स नहीं मिलते। यूँ ये बड़ा मसला भी शहरी और सूबाई हुकूमत के बीच सियासत की नजर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो वाटर कमीशन बना था उसके कहने पे 50 करोड़ रिलीज हुए। 1 साल का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, सारी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। उसके बाद खड़े होके मैंने सारे नाले साफ़ कराए। जून 2018 में वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। अभी भी लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऊपर है। 70 करोड़ से ऊपर उन्होंने देने हैं अभी ठेकेदारों के। मगर सिंध हुकूमत तो कुछ और ही कहती है। 937 मिलियन रुपए हम मेयर साहब को भी दे चुके नाले की सफाई के लिए पिछले 2 वर्षों की। तकरीबन 50 करोड़ रुपए मुख्तलिफ सालों में हमने डिप्टी कमिश्नर्स को दिए ताकि नालों की